हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज वैभव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लिस्ट के बारे में, जिसका बेसिक ओवरव्यू था, मेथड्स थे, फंक्शंस थे, जिसका यूज हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। यानी कि जो अभी डाटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, आगे जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं, क्योंकि पहले स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे। तो उसमें क्या है, ये सभी जो डाटा स्ट्रक्चर हैं या बिल्ट इन डाटा टाइप है, उनका सबका भरपूर तरीके से यूज होने वाला है। तो इसीलिए हम इस पे ज्यादा इतना टाइम दे रहे हैं, और आज का वीडियो हमारा जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में है। और मैंने कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, काफी टूल सॉरी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वो कैसे होता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो, सबसे पहले कि आपको मान लो एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक डिक्लेयर किया एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया, रेंज फंक्शन लगाया, जिसमें 10 वैल्यू दी, हमने 10 वैल्यू दी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा हूँ इफ एक्स मॉड्यूलो इक्वल टू यानी कि 0 है, यानी इवन नंबर जो है वो अपेंड करवा देना है इस लिस्ट में, यानी एम्प्टी वाली लिस्ट में, ठीक है। तो 4 लाइन का कोड लिखा मैंने और मेरे सामने ये आउटपुट आया, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसी लिस्ट बन के आई है जिसमें इस गिवन नंबर का, यानी जो इवन नंबर है उन सब का स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करते तो महज एक लाइन से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे, ये देखिए, जैसे एक लाइन में मैंने सिर्फ कोड लिख रखा है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अगर क्या एरर हो रही है, सॉरी सॉरी, लिस्ट वन, ओके, लिस्ट वन हमारा नहीं है, लिस्ट हमारी डिफाइन है पहले से, ठीक है ना। चलिए, इस पे लगा रहा हूँ, और ये लिस्ट पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेंज है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है ना। ओके, हम रेंज फंक्शन से कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा होगा रेंज। अब इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आया है वही हमारा यहाँ पे आउटपुट आया है। और ये प्रोग्राम हमारा 1 2 3 4 5 लाइनों में है, और ये केवल एक लाइन में है। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कितना पावरफुल हो जाता है, यानी कि कितना यूजफुल हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में, अब देखिए, अब इसमें होता क्या क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, वो डिस्कस करते हैं वन बाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिखा था, यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखी थी, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ सबसे पहले। तो देखो, ये जो यहाँ पे है ना, आप इसको किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या एक रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और इसके इक्वल्स टू में रहेगा क्या, हमारी एक पहले स्क्वायर ब्रेसेस। अब स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कुछ चीजें रहेंगी, वो चीजें क्या रहेंगी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रेसेस में हमारी जो चीजें रहने वाली हैं, मैं ये कर लेता हूँ मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहने वाला है, EXP। EXP, EXP दैट मीन्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दैट मीन्स ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या, आप टास्क उस पर परफॉर्म करवाना चाहते हैं, क्या आउटपुट चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर चाहिए हमको, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ डिवीजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज रहेगी क्या, आइट्रेशन, यानी कि लूपिंग, ठीक है ना। अब लूपिंग रहेगी जैसे ये वाला। अब देखो, लूपिंग में आप लिस्ट के ऊपर भी लूप लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिस्ट भी लिख सकते हो इस रेंज के पास, जैसे मैंने पीछे बताया था पिछले वीडियो में, आइटरेट करते हैं लिस्ट के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे आप लिस्ट भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये तो एक सिंपल सा हो गया। उसके बाद अगर आपको कंडीशन देनी है, तो यहाँ पे आप कंडीशन भी दे सकते हैं, यानी कि कंडीशन की जगह पे लॉजिक भी बोल सकते हो, लॉजिक आप दे सकते हो। तो ये कुछ चीजें हमारी इस चीज में रहने वाली हैं, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये हमारा आइट्रेशन हो गया, ये हमारी लूपिंग, यानी कि ये हमारे लॉजिक हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब यही चीज आप देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्लैंक, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, यहाँ पे एक एम्प्टी हमने लिस्ट ले ली। अब इसमें हम अपेंड करवा रहे हैं ये चीज एक्स की वैल्यू को, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे एक्स जो वैल्यू है, सिंपली 20 तक इसके अंदर क्या हुआ, अपेंड हो गई। वो भी वो वाली वैल्यू, क्योंकि हमने कंडीशन दे रखी थी कौन सी, कि जो हमारी क्या है, डिविजिबल है 2 से, यानी कि इवन वाली है ना। अब अगर ये कंडीशन हटा देते हैं, तो ये देखो हमारी 1 से लेकर 19 तक सारी डिजिट क्या हो गई हैं, प्रिंट होके आ चुकी हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी के अंदर हमने कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कंडीशन लगा दी। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, सोहन, और हम जब प्रिंट करवाते हैं तो देखो सोहन प्रिंट होके आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन चेंज कर दी है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और वही वेरिएबल हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखिए, x डिवाइडेड बाई 2, और सेम कंडीशन मैंने दे रखी है, यहाँ पे ऑपरेशन चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अगर इसी को इस चीज में हमको करना होता, इस वाले क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे डिवाइड 2 कर देते इसी चीज को बस, और सेम हमारा ऐसे ही आउटपुट आ जाता। देखो 4 तक आ रहा है, वही आउटपुट हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखो, जैसे हम लूपिंग लगाते थे, कंडीशन अंडर कंडीशन, वैसे ही हम लूपिंग में भी क्या, जैसे हम लूपिंग में कंडीशन अंडर कंडीशन लगाते थे, वैसे हम नेस्टेड लिस्ट भी
क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट कैसे, जैसे एक हमारी लिस्ट रहेगी, ठीक है ना, एक बड़ी लिस्ट, उसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल लिस्ट रहेंगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देके बताता हूं आपको, ये वाली, जैसे देखो एक हमारा लिस्ट है, ये वाली करली स्क्वायर ब्रेसेस, ये वाली। अब स्क्वायर ब्रेसेस के इस वाले स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आप देखिएगा, इस वाले स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर काफी सारी और लिस्ट है, जैसे ये वाली एक लिस्ट हो गई, एक ये वाली लिस्ट हो गई, है ना, एक इसके अंदर ईटीसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर इस पे इंडेक्सिंग आप लगाएंगे, इंडेक्सिंग 0, तो ये वाली लिस्ट आएगी, है ना। मैंने ये वाला भी आपको बताया था, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गया तो हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको पहले समझा रखा है। ओके, अब मान लो जैसे हमारे पास दो लिस्ट हैं, अब इनको क्या करना है, एलिमेंट्स को एक साथ करना है, यानी कि पहले के जो एलिमेंट है और दूसरे के एलिमेंट है उनको एक साथ करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मेथड जो लूपिंग वाला है वो हम यूज कर रहे हैं, अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं यूज करेंगे। तो देखो एक हमने एम्प्टी लिस्ट कर ली, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम पहली वाली लिस्ट का पहला एलिमेंट, जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट, और दूसरी वाली लिस्ट का जीरोथ वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हम मर्ज करने वाले हैं बारी बारी से, है ना। तो उसके लिए अब देखो हमने क्या किया, पहले आइट्रेशन इस वाले लूप के लिए लगाया, फिर आइट्रेशन इस वाली लूप के लिए लगाया, फिर इफ एक्स इक्वल्स टू वाई के, तो फिर क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है। तो जैसे देखिए अब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सारे हमारे एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है ना। देखो एक लिस्ट के अंदर काफी सारी और लिस्ट, है ना। तो ये चीज, अब अगर इसी को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करें तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो एक ये वाली लिस्ट कर देंगे जो हमको एक्चुअल में लिस्ट बनानी है, जो ऑपरेशन हमको बनाना है। ओके, फिर उसका देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा फॉर है एक्स आई, फिर कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, कंडीशन दे रखी है। ओके, अब इसी उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर दूसरा लूप लगाया है ना। एक, अब देखो पहले हमारा ये वाला बाहर वाला लूप था, फिर इनर वाला लूप था, ठीक है ना, लूप के बाद लूप, है ना, लूप आफ्टर लूप, ठीक। फिर उसके बाद क्या करिए, फाइनल कंडीशन लगाइए। अब इस कंडीशन के बिहाफ पे हमको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब जैसे प्रिंट करवाते हैं तो देखिए ये वाला हमारा आउटपुट आ गया है, जो इसका, अब देखो जैसे मैंने कहा था ना, अब ऐसा भी हो सकता है शायद यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन ना हो, है ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, जब कंडीशन नहीं लगाते तो देखिए ये ऐसा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले देखो जो जीरोथ इंडेक्स पे है वो एलिमेंट आ रहा है हमारे लूप के अंदर, ठीक है। इस वाले से समझते हैं, जो जीरोथ इंडेक्स पे है पहले एक्स की वैल्यू वो रहेगी, वो वाला इंडेक्स का जो एलिमेंट रहेगा, अब वो एलिमेंट इसके अंदर लेके आया। अब ये वाला एलिमेंट बार बार आइटरेट होता रहेगा जब तक कि लिस्ट के सारे एलिमेंट कवर नहीं हो जाते। तो पहले का पहले के साथ होगा, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे ऐसे होगा। तो देखो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिएगा, जब इसको एग्जीक्यूट करवाया तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हाँ देखो यहाँ पे भी एक्चुअली मैंने कंडीशन दे रखी है ना, कंडीशन में हटा देता हूँ। ओके, हाँ अब देखो, अब इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अब उसके बाद फिर आइट्रेशन दूसरा वाला स्टार्ट होगा, जब एंड होके यहाँ से फिर यहाँ पहुंचेगा। अब जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर दूसरा आइट्रेशन स्टार्ट होगा। अब उस आइट्रेशन में वैल्यू आई जो एक्स की पहले 0 थी वो अब हो जाएगी इंक्रीमेंट होके 1। ओके, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब जब 1 हो जाएगी तो 1 इंडेक्स पे यहाँ पे है 2, अब 2 का सेम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ऐसे ही फिर 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, फिर 4 1 4 2 4 3 4 1 4 5, फिर 5 का फिर अगेन 5 1 5 2 5 3 5 5 हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला जो आया 5 5, आप देख पा रहे होंगे ये 5 5 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आइट्रेशन हो रहा है। आप चाहे तो कंडीशन नहीं ना लगाएं और चाहे तो कंडीशन लगा दें। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो क्या क्या चीज होने वाला है नेस्टेड वाले लिस्ट में, पहली तो एक्सप्रेशन, फिर उसका जितने फॉर लूप आपको लगाने हैं उतने फॉर लूप, फिर उसके साथ कंडीशन, और फिर उसके बाद जो आपको आउटपुट चाहिए वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली लिंक ये जो हमारा जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं है तो आप फिर से वीडियो वॉच करिए, रिवर्स करिए और इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सो दैट जब आपके डाउट आएंगे थोड़े ज्यादा, इफ मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका डाउट क्लियर होगा। ओके, उतनी ही आपकी एक्चुअल उस पर कमांड हो जाएगी। तब तक लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट दिखा दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।